तो इसको हम पढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 डिग्री 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई, और कोण ए बी सी बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान बताए हैं ना, मान दिया हुआ है। एक का कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, बी में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो पहले हम क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, और नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और सी बराबर कितना बोल रहा है 90 डिग्री, सी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम लेंगे कहाँ से, यहाँ से लेंगे, ये ए लेंगे, ये बी लेंगे और ये सी लेंगे, तो ना ये 90 डिग्री होगा रे बाबू। हाँ, ये बी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये बी लिखा हुआ है मैनेजर, देखिए ध्यान से देखिए, ए बी सी, ठीक है। तो सी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया ना। अब बोल रहा है ए बी, ए और बी बराबर 29 इकाई, मतलब ए और बी बराबर 29 इकाई, लिखेंगे 29 इकाई, वही इकाई, इकाई दाएं से खड़ा वाला, ठीक है। देखिए फिर बी सी, बी और सी, बी और सी बोल रहा है 21 इकाई, 21 इकाई। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, देखो बाबू, जब ये 90 डिग्री है तो ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ ही नहीं है, ये नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो देखिए पहले हम आधार का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद साइन का मान रखेंगे, कोस का मान रखेंगे, जो कहेगा करने के लिए वो करेंगे, ठीक है, वो ध्यान करिएगा, ठीक है। देखिए आधार बराबर लिखेंगे, आधार, आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, हम बोले थे ये कर्ण है, ये लंब है, तो कर्ण बराबर कितना दिया हुआ 29, तो लिखेंगे, लिखेंगे कर्ण, कर्ण बराबर 29 का स्क्वायर माइनस लंब बराबर 21 का स्क्वायर। क्या मैनेजर साहब 29 का स्क्वायर याद है, नहीं है? 29 का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक कम से कम याद कर लीजिएगा। 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है, क्योंकि हर टाइम गुना नहीं किया जाता है, कुछ कुछ वर्ड याद रखना होता है। 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 841 में 441 घटाएंगे कितना बचेगा 400। अब ये बताइए 400 को हम लिख सकते हैं 20 गुना 20 लिख सकते हैं, कहने लिखेंगे 2 दूनी 4, तो 2 जीरो बैठा देंगे तो 400 है ना। जब 2 जोड़ा रहता है तो एक रूट से बाहर कर लेते हैं, क्या करते हैं रूट से बाहर, मतलब 20 है ना। ये मेरा 20 निकल गया, क्या चीज़ आधार, ये 20 निकल गया है आधार, ठीक है, निकल गया है। अब बैठाएंगे कोस स्क्वायर का मान, साइन स्क्वायर का मान, इसका मान, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले एक का सॉल्यूशन करते हैं, ए का, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं ए नंबर का आंसर, आंसर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, कोण ए बी सी बराबर थीटा है। कोस स्क्वायर थीटा का बात किया जा रहा है, तो कोण ए बी सी बराबर थीटा, कोण ए बी सी बराबर थीटा, मतलब कौन सा कोण, कोण ए बी सी, मतलब ये कोण है ना जो, ये थीटा के बराबर है, कितना बराबर है, थीटा के बराबर है। तो देखिएगा जब कोस थीटा का बात किया जा रहा है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है ना। तो इसके बारे में बात किया जा रहा है, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा, इस थीटा का बात किया जा रहा है, इस कोण का बात किया जा रहा है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार ये लंब, तो आधार ये हो जाएगा, आधार मतलब कि कितना हो जाएगा 21, और कर्ण क्या है 29, तो 29 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का बात किया जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का बात किया जा रहा है, तो साइन का पहले मान लिखते हैं, ठीक है। देखिए इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लिख देंगे। ये साइन का बात किया जा रहा है, तो साइन का बात किया जा रहा है, तो साइन थीटा, इसके बारे में बात किया जा रहा है, लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, लंब 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो 29 है, तो 29 ही हो जाएगा,
देखिए इस पे स्क्वायर है लंब बटा कर्ण पेड़, तो इस पर भी स्क्वायर होगा, अगर इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 21 का स्क्वायर करते हैं, 29 का स्क्वायर करते हैं, फिर 20 का स्क्वायर करते हैं, फिर 29 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देखिए 21 का स्क्वायर अभी जस्ट बताते हैं 441, कितना 441, दिमाग लगाइएगा बन जाएगा, स्क्वायर करने का जरूरत नहीं, सब दिया हुआ रहता है। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841 है ना। अब देखिए दोनों का भिन्न का जोड़ करते हैं, 841 841 एलसीएम लेंगे 841। ठीक है, अब देखिए एक बार में 841 एक बार में एक को गुना करेंगे 441 से तो 441 और प्लस 841 841 के टेबल में 841 एक बार में एक को गुना करेंगे 400 से तो 400 दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 400 प्लस 441 तो कितना हो जाता है 841 बटा 841 है ना। अगर 841 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप मैनेजर साहब को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए। इसी प्रकार जिस प्रकार ये बना है इसी प्रकार ये 2 नंबर भी बना लेना। ठीक है, कोस स्क्वायर का मान रखकर और साइन स्क्वायर का मान रखकर।